औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। बच्चों के स्कूल के लगे हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी बस दौड़ने ही लग गई है। इतने ज़्यादा काम सर पे पड़ गए और ज़िंदगी अब घड़ी की सुइयों पे डिपेंड कर रही है। जिस तरह हमें सुई लेकर जाएगी उसी तरह से हम चलते रहेंगे। मेरी तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हर हाल में बस शुक्र अदा करने की तौफीक दे और हर वक्त ही चलता फिरता रखे, किसी का मोहताज ना बनाए। बाहर के ममालिक में जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसानात भी होते हैं, लेकिन अगर नुकसानात को थोड़ा सा इग्नोर करके वो फ़ायदे की तरफ हम देखते चलें तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर का एक एक कोना आप खुद साफ़ करते हैं, खुद उसकी देखभाल करते हैं तो वह ज़्यादा निखर के सामने आता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती रहती है। आपके मसल्स और आपकी हड्डियाँ एक्टिव रहती हैं और आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा सेहतमंद रहती हैं। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं आगे किचन में। सुबह का टाइम और मगरिब का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत आता है, एक नेचुरल सी अच्छी सी वाइब बन जाती है। ओके जी, वैसे मैं अपनी वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को नाश्ता करना खास पसंद नहीं है और जब कभी मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते भी हैं तो वो मीठा ही खाती हैं। इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं अपने बच्चों को मीठा बहुत कम दिया करूँगी। लाइक नाश्ते में जो थोड़ा बहुत उन्होंने नाश्ता करके जाना है तो वो नमकीन ही करें, जबकि नमकीन नाश्ते मुझे बहुत कम बनाने आते हैं, लेकिन अभी आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करूँगी, देखती रहूँगी और मुझे कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी। अल्लाह ताला दिमाग में डाल देगा। फिलहाल मेरे पास सोसेस पड़ी हुई थी हलाल, मैंने उसको गर्म करके दे दिया ब्रेड में, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने चलेगी। पहले दिन था, हर माँ बाप बहुत एक्साइटेड हुआ हुआ था बच्चों के साथ साथ। पहले तो हमें स्कूल के अंदर तक जाने की इजाज़त थी, इस दफ़ा नहीं थी। ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है ये हर स्कूल के बाहर ना फुटपाथ पे कर रहा होता ताकि बच्चों का आसानी से रोड क्रॉस कर सकें, जबकि उनके पास माँ बाप हैं या नहीं है। ये हमारी बहुत हेल्प करता है। 8 से 20 और 30 के बीच में मेरे बच्चों को ड्रॉप करने का टाइम था। मेरा बड़े वाला जो बेटा है माशाअल्लाह से वो कॉलेज जा रहा था, उसके 9 बजे की टाइमिंग थी। वापस घर आई, उसको पकड़ा और ना कॉलेज लेके गई। मैं बताती चलूँ, फ्रांस में जो 6 क्लास होती है वहीं से कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। जो हंसती हुई मैडम आपको नज़र आ रही थी, ये इसका बेटा और मेरा बेटा माशाल्लाह से आपस में दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ जो है ना हमारे बच्चे ही करवा देती हैं। इसलिए शायद अब एज ऐसी आ चुकी है, हम खुद तो दोस्त बन नहीं सकते या बना नहीं सकते। मुझे लगता है मैं तो बहुत ही बदज़ोक से बड़ी बुढ़ी रूह बन गई हुई हूँ, तो लेकिन बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा से दोस्तियाँ करवा देते हैं। हाँ, दुख सुख वाली सहेली नहीं बनते। हाँ, ये है कि एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई, फिर दौड़ लगी हुई थी खाना पकाने की। घर आके देखा कितना हाल बुरा हुआ था। सबसे पहले मैंने सोचा मैं मंदी बनाती हूँ चिकन की, क्योंकि बच्चों का स्कूल का पहला दिन था, कोई अच्छा सा खाना तैयार करती हूँ। ये अलग बात है, मेरे बच्चों को मुझे नहीं पता क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने बिल्कुल भी शौक से खाना नहीं खाया। मैं बड़ा ही दुख लगा मुझे, इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतने प्रीतों से मैं बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े नखरे किए। मेरा बड़ा ही दिल दुखा। खैर फिर मैं खिलाड़ वगैरह उठाने लग गई, इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपनी वीडियो में पहले बताती थी, अभी छुट्टियों के बाद से दोबारा ये डायलॉग मैं बहुत मारा करूँगी। जैसे ही हम बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वापस जब मैं उनको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में ना सुनामी होकर गुजरी है, कुछ सैलाब अल्लाह ना करे आ गया। मेरी इतनी सख्त किस्म की आदत है कि जो रात को जब मैंने सोना होता है कि मैं पूरे घर का एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर रख के फिर सोती हूँ। लेकिन जब सुबह उठती हूँ सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में बच्चों ने तैयार होकर निकलना होता है और उसी देर में इतना पूरा घर, हर एक कमरे, बेड, बिस्तर, ये वो सब कुछ इतना को उथल पुथल हो गया होता है ना, तो एक एक चीज़ पे दोबारा से सेट करनी पड़ती है। कई बार से स्पेशल ना चीज़ें उठाते हुए बड़ी ना काम चोरी वाला काम करती हूँ। लाइक जब मुझे पता ना कि थोड़ी ही देर के बाद बच्चों ने आना है माशाल्लाह से, तो उन्होंने खाना खुना खाना, तो जो ग्लास ग्लूस जो चीज़ें ना मुझे लगता है ना कि सेकंड टाइम पे ना लाइक लंच में ज़रूरत होगी, मैं उसको टेबल पर रहने देती हूँ। मैं नहीं उठाती है कि दोबारा उठा के रखूँ, इसको धोऊँ, दोबारा रखूँ, ना मेरे से इतना काम नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं ग्लास वगैरह ये जो चीज़ें पड़ी होती हैं वहीं पर रहने देती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनको उठाना ही है, उनको उठाने के बाद फिर वो मैं किचन में ले जाती हूँ। साथ साथ ना ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली मुझ समेत भी ना हम नमाज़ पढ़ के बड़ा एहसान करते हैं। मेरे सर के ऊपर जाए नमाज कोई उठाता नहीं है, मुझे बड़ा ही गंदा काम लगता है। खैर मैंने जाए नमाज उठाया, पूरे घर का खिलारा उठाने के बाद फिर मैं किचन की तरफ आ गई। हाँ जी, सफाइयाँ जो है ना डिटेल वाली, लाइक वैक्यूम लगाना, साफ़ी लगाना, मॉप वगैरह ये वो मैं बाद में करती हूँ। सुबह के टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर मैं आ गई किचन में। यखनी जो कि मैंने पहले रख दी हुई थी, इसमें मैंने सारा साबुत गरम मसाला डालने के बाद ज़्यादा सा अदरक लहसुन डाला। यखनी पुलाव मसाला डालने के बाद यखनी जैसे बन गई थी, मैंने चिकन को निकाल के उसमें ऑयल लगाया और ओवन में रख दिया। यखनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, मैंने इसको साइड पर रख दिया ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। साथ साथ में मैंने क्या किया, सारा गरम मसाला दोबारा से पकड़ा। ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। ये बादियाना फूल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने पकड़ के ना इसको मैंने ना सोते किया। जब अच्छी तरह से ये ना गर्म हो गया ना, जब अपनी कलर चेंज करने लग गया, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके साथ इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। मेरी सास इस तरह से करके बनाती थी, उनको मैंने देखा था, क्योंकि शादी के बाद ही मैंने कुकिंग करना सीखी है और देख देख के मैंने अपने आप को पिक किया और इस काबिल बनाया है कि मैं अपने घर में थोड़े
बहुत खाने बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो मेरी सास के पास से सारे गर्म मसाले मौजूद होते थे, मुझे उनकी शक्लें याद थी, उनके नाम नहीं पता थे। तो मैं भी पाकिस्तानी दुकानों में जाके लेकर आ जाती हूँ। अभी तक मेरे पास एक एक डब्बा में ना हर तरह का गर्म मसाला पड़ा हुआ है, जबकि मुझे पता भी नहीं इनके नाम क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या लिखा होता है। खैर, गर्म मसाला जब अच्छी तरह से मैंने पीस लिया, इसके बाद फिर मैंने ना हल्के प्याज का तड़का लगाया। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना था, क्योंकि इसका कलर मुझे लाइट लाइट सा चाहिए था। वो मैंने तड़का लगाना था। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं ना साथ में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना किसी भी तरह का पुलाव होना उसमें वो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट ना फ्राई कर लिया करो। मौसम कुछ कदरे बेहतर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए मैं फिर ना ड्राई फ्रूट को ग्रिल कर लिया। वैसे भी मुझे लगता है कि मंदी की तो शर्ट है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से किशमिश हो गई, गाजरें हो गई हैं और बादाम है, काजू है, एंड ये अखरोट नहीं मैंने डाला था, मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मैंने वो डाला नहीं। तो ये सब कुछ डालने के बाद हमने हल्की आंच में, देखो मैंने 3 नंबर पर रखा हुआ है, मैक्सिमम मैं 7 से 8 नंबर पे खाना बनाती हूँ, लेकिन मैंने 3 नंबर पर रख के बिल्कुल हल्की आंच पर रख के उसको बनाती जा रही थी, ताकि अच्छी तरह से ये ना गाजरे भी गल जाओ और प्यारा सा कलर भी आ जाए। जब गोल्डन ब्राउन इसका कलर होने लग गया, हल्का सा लाइट कलर होने लग गया, तो फिर मैंने इसको उतार लिया था। और देखिए साथ में ना यखनी तरफ तरफ के जा रही, तरफ पड़ रही है। मैंने कहा तू भी तरफ दी रहे जब तक मुझे उतना पानी नहीं हो बल जाएगा जितना मुझे चाहिए। इतने दिनों के बाद, लाइक 2 महीनों के बाद दोबारा से रूटीन स्टार्ट हुई है, तो मुझे टाइम का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और आज वैसे भी ज़्यादा थकी थकी हुई थी, क्योंकि इतनी सत्ती सवेरी उठ गई थी। अब मुझे लगता है 1-2 दिन लगेंगे रूटीन बनने में। एंड जैसे मैंने जब भी मैं को पुलाव बनाती हूँ, स्पेशल बिरयानी वगैरह, मैं 2-3 कलर डाल के बनाती हूँ। मंदी में तो मैं एक ही कलर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये ना कलरफुल ना होना बिरयानी का होना, या फिर मंदी में ना ये लाइट लाइट जो येलो कलर के कलर आता है ना, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। 11:30 में मेरे बच्चों के स्कूल का गेट खुल जाता है और 11:25 में मुझे निकलना था, और इस वक्त तक 11:29 हो चुके हुए थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं क्या, ओ माय गॉड, ये क्या चक्कर हो गया ना। फिर मैं भाग के गई बच्चों को लेने की, जितनी टेंशन लगी कि इसी टेंशन में मैंने ना छतरी लेना भूल गई। मुझे नहीं पता आप में से कौन मेरी बात से रिलेट करेगा, कौन मुझे जज करेगा या क्या है। मुझे तो पुलाव के साथ ना राजमा खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। ऊपर से बड़ी भी राजमा कल नहीं परसों की पड़ी हुई थी, मैंने संभाल के रखी हुई थी, लेकिन कोली बस बची हुई थी। मैंने कहा इसको मैं फेंकूंगी नहीं, मैं पुलाव के साथ खाऊंगी। मुझे बड़ा ही मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है माशाअल्लाह से। आप में से कौन कौन ऐसा बंदा है जिसको पुलाव के साथ बिरयानी खाने का, सॉरी, राजमा खाने का बहुत मज़ा आता है। मेरे ससुराल में तो सबका बड़ा ही दिल ख़राब होता है। मैं सबका बहुत ज़्यादा दिल ख़राब करती हूँ कि ना कहते राजमा तो सिर्फ वाइट चावल के साथ होती है, पुलाव के साथ कौन खाता है। मैं तो बिरयानी के साथ वैसे मुझे कम मज़ा आता है, पुलाव के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ना इन्हेंस हो जाता है। खाना खाया, थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाया, उन्होंने सही तरह से नहीं खाई क्योंकि उनको पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों, बड़े मज़े का बना था, ना तो ज़्यादा मिर्ची थी, कुछ भी नहीं था, जायका तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो नखरे करते जा रहे थे। खैर, फिर टाइम हो गया बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का। 1:15 तक मुझे घर से निकलना होता है, क्योंकि 1:20 पे गेट खुलता है और 30 तक रहता है, लाइक 10 मिनट तक बस गेट खुला रहता है। तो मैं फिर 5 मिनट पहले ही निकल जाती हूँ। और जब मैं बच्चों को दोबारा जब लेने गई थी 4:30 बजे, तो इस वक्त इतनी छोटी सी ये पतली सी गली है और इस गली में 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं और सेम टाइम पे तीनों की स्कूल की छुट्टी होती है। इतना रश पड़ जाता है इस पतली सी गली में। शुक्र भी मौसम ठीक है, जब शदीद गर्मी होती है ना, तो ये गली में मुझे लगता है कि लोग बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, डूब जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। वैसे भी ना जब ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना, तो हजूम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा कुफ्त होती है उस चीज़ से। खैर, हमारे लेफ्ट साइड में मेरा घर है, राइट साइड पर स्कूल है, बीचों बीच ना ये पार्क है, तो सारी दुनिया ना यहीं पे आ जाती है पार्क में। यहाँ पे स्नैक टाइम एंजॉय करती हैं, उसके बाद थोड़ा सा खेलना और फिर दोबारा घर चले जाना। घर जाने के बाद दोबारा से वही रूटीन, कपड़े इस्त्री करो, कल की तैयारी करनी है, होमवर्क करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।